Today we are going to explain Hollywood movie एंडलेस लव। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन लड़की का बाप उन्हें एक नहीं होने देता क्योंकि उसने इन दोनों को एक साथ चौदम पट्टी करते हुए देख लिया था। दोस्तों, पूरा मज़ा लेने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जेड है। जेड बहुत दुखी दिखाई दे रही है क्योंकि कुछ साल पहले उसके बड़े भाई की डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी और उसके ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं है। बस उसका छोटा भाई कैट उसका ध्यान रखता है और उसे बहुत सपोर्ट भी करता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेड ने हाई स्कूल बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया है। इसके बाद डेविड की एंट्री होती है जो जेड से पिछले 7 सालों से अंदर ही अंदर प्यार करता है, लेकिन बोलने से उसकी थोड़ी फटती है। तभी डेविड का एक दोस्त उससे कहता है, भाई देखता ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी। डेविड अपने दोस्त के कहने पर जेड के पास जाने लगता है, लेकिन हर बार की तरह उसकी आँख भी फट जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन यहाँ जेड का रिएक्शन देखकर हम समझ जाते हैं कि वो भी डेविड को लाइक करती है। अगले सीन में जेड अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां डेविड अमीर आदमियों की गाड़ी पार्क करता है। जेड उसे देख लेती है और दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर बाद बात कर भी लेते हैं। तभी एक अमीर की गांड वहां आती है और डेविड की तरफ अपनी गाड़ी की चाबी फेंक कर कहता है, लेगंड वे इसे पार्क कर दे। जेड के सामने डेविड पूरी तहस में होता है और कहता है, मैं आज भी फेंकी हुई चीज़ नहीं उठाता। वो अमीर लौंडा डेविड को 2-4 गालियां देकर वहां से चला जाता है। डेविड पूरी अकड़ में रहता है और गाड़ी पार्क करने की वजह जेड और अपने फ्रेंड को लेकर इधर उधर घूमने लगता है। और जब गाड़ी पार्क करने पार्किंग में जाता है तो वो अमीर लौंडा उन्हें पार्किंग में ही मिल जाता है और फिर डेविड को गाली देने लगता है और उसे नौकरी से निकलवा देता है। अगले सीन में जेड अपनी फैमिली के साथ डिनर करती हुई दिखाई देती है। उसके फादर उससे कहते हैं, तूने हाई स्कूल बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जेड कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जेड पार्टी के बहाने डेविड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन जेड ने अपने घर में पार्टी रखी हुई है और वो डेविड का इंतज़ार कर रही है। थोड़ी देर बाद डेविड आ जाता है। वो देखता है वहाँ उनके सारे फ्रेंड्स नहीं आए हैं, वो किसी और पार्टी में गए हैं। तभी डेविड पुलिस को कॉल करता है और उनकी पार्टी बंद करवा देता है। अब बच्चों को कहीं ना कहीं पार्टी तो करनी थी, इसलिए वो जेड की पार्टी में आ जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ जेड और डेविड एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इसलिए वो बाहर आकर गार्डन में एक टूटी सी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो गाड़ी किसी और की नहीं, जेड के बड़े भाई की है जिसकी कुछ साल पहले डेथ हो गई थी। जेड कहती है, फादर ने इसे बहुत ठीक कराने की कोशिश करी लेकिन ये ठीक नहीं हुई, उन्होंने इसे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। डेविड बोलता है, मैं इसे सही कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक मैकेनिक हूँ और मेरे फादर का कार गैरेज भी है। दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते हैं। फाइनली डेविड जेड को बता देता है, मैं तुम्हें पिछले 7 सालों से लाइक करता हूँ। जेड भी उसे बता देती है, मैं भी तुम्हें बहुत पहले से लाइक करती हूँ। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और लिपट लिपट कर स्मूच करने लगते हैं और एक साथ बहुत अच्छा डांस करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जेड के डैड इन दोनों को एक साथ देखकर समझ जाते हैं डेविड मेरी लड़की को पेलने वाला है। अगले दिन डेविड जेड के बड़े भाई की कार ठीक करके ले आता है, जिसे देख जेड की मॉम और उसका भाई बहुत खुश होते हैं और उसे डिनर पर इनवाइट कर लेते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से उसके फादर बिल्कुल खुश नहीं थे। वो सोचते हैं डेविड एक लो प्रोफाइल लड़का है और मेरी लड़की को फंसाना चाहता है। उसी रात सब लोग डिनर करते हुए दिखाई देते हैं। जेड के फादर डायरेक्टली डेविड से पूछ लेते हैं, तुम मेरी लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हो। डेविड कहता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता। उसके फादर कहते हैं, बेटा सिर्फ प्यार करने से काम नहीं चलता, जीवन काटने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। डेविड कहता है, अगर आपकी लड़की मेरे साथ होगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जेड के फादर को ये सब बातें एकदम चूतियापंती की लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं डेविड बहुत रात में जेड से मिलने आता है। थोड़ी ही देर में
ये छोटी सी मुलाकात चौदम पट्टी में तब्दील हो जाती है। दोनों मिलकर रात भर एक दूसरे को चरम सुख की प्राप्ति देते हैं। चरम सुख की प्राप्ति करने के बाद दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और अब वो दोनों अक्सर एक साथ घूमते रहते हैं। ये सब देखकर जेड के फादर समझ जाते हैं मेरी लड़की अब मेरे हाथों से निकल चुकी है। वो इन दोनों को अलग करने के लिए जेड को पढ़ाने के लिए कहीं बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन जेड मना कर देती है। इसके बाद जेड के फादर लेक हाउस पर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और कहते हैं इसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स आएंगे और कोई नहीं आएगा। अगले सीन में ये लोग लेक हाउस पर दिखाई देते हैं, जहाँ पर जेड का भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। जेड वहाँ अकेले बहुत बोर हो रही थी, इसलिए वो डेविड को बुला लेती है। डेविड को वहाँ देखकर जेड के फादर झटिया जाते हैं और जेड से पूछते हैं ये यहाँ क्यों आ गया। जेड कहती है मैं इससे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने इसे बुलाया है। रात में सब एक साथ बम फोड़ रहे होते हैं। तभी जेड का भाई डेविड को स्टोर रूम में बम लेने भेजता है। वहाँ डेविड को कुछ और ही नज़ारा दिखाई देता है। स्टोर रूम में जेड के फादर को एक लड़की के साथ चौदम पट्टी करते हुए देख लेता है, लेकिन वो ये सब बात जेड और उसकी मदर को नहीं बताता। वो सोचता है अगर उन्हें ये सब पता चलेगा तो उनकी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। अगले दिन डेविड और जेड उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ डेविड को उसका पुराना दोस्त मिल जाता है और ये सब मिलकर नाइट आउट का प्लान बना लेते हैं। डेविड मना करता है, लेकिन जेड की जिद के आगे उसको झुकना पड़ता है। रात में ये सब एक एडवेंचर पार्क में जाते हैं। वहाँ डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है, जो डेविड और जेड को एक साथ देखकर झटिया जाती है और इनसे खुंदक निकालने के लिए पुलिस को कॉल कर देती है। जैसे ही पुलिस वहाँ आती है, डेविड सबको वहाँ से निकाल देता है और खुद को अरेस्ट करवा लेता है। अगले सीन में जेड अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर दिखाई देती है। वो अपने डैड से डेविड को जेल से छुड़वाने की रिक्वेस्ट कर रही होती है और उसके डैड कहते हैं तुम ज़्यादा परेशान मत हो, पहले कई बार जेल जा चुका है। जेड के फादर कहते हैं मैं एक शर्त पर उसे छुड़वा सकता हूँ। वो कहते हैं तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम डेविड से कभी नहीं मिलोगी। ना चाहते हुए भी जेड को प्रॉमिस करना पड़ता है। अगले दिन जेड के फादर डेविड को जेल से छुड़वा लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि तुम मेरी लड़की से कभी मत मिलना। अगले दिन जेड डेविड से मिलने जाती है, लेकिन उसके फादर की धमकी की वजह से डेविड उससे बहुत रूडली बिहेव करता है, जिससे जेड गुस्सा हो जाती है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद डेविड जेड को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। वहाँ जेड से मिलने उसकी फैमिली आती है। जेड के फादर डेविड के फादर से उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और कहते हैं तुम अपने लड़के को संभाल कर रखो, वरना मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। कुछ दिनों बाद जेड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और उसके फादर उसे पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेज देते हैं। वहाँ जेड का बिल्कुल भी मन नहीं लगता। दूसरी तरफ डेविड भी जेड से दूर होकर बहुत परेशान है और बॉक्सिंग किट की गांड तोड़ने में लगा हुआ है। उसके फादर आते हैं और कहते हैं तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे। डेविड किसी तरह जानकारी निकालता है और उसे पता चलता है कि कुछ दिनों बाद जेड वापस आ रही है। वो उसे लेने एयरपोर्ट चला जाता है, लेकिन वहाँ जेड के फादर डेविड को देख लेते हैं। डेविड उनसे बचकर भागने लगता है और सिक्योरिटी चेक इन पास करके छुप जाता है। वहाँ उसे जेड मिल जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और रात में मिलने का प्रोग्राम सेट करते हैं। ये सब होने के बाद जेड के फादर को इन पर शक तो हो जाता है। ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। जेड का छोटा भाई उसके मरे हुए भाई की चीज़ों को छेड़ रहा होता है, जिसे देखकर जेड के फादर झटिया जाते हैं और अपने छोटे लौंडे को घर से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ हम देखते हैं जेड की मदर भी बहुत गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं मुझे भी इस आदमी के साथ नहीं रहना। तभी डेविड भी वहाँ आ जाता है और जेड को ले जाने लगता है, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं जेड के फादर से एक कैंडल गिर जाती है, जिससे पूरे घर में आग लग जाती है। लेकिन डेविड अच्छा लौंडा होता है, इसलिए वो जेड के फादर को बचाने अंदर जाता है। वहाँ उसे दिखाई देता है जेड के फादर अपने मरे हुए लड़के की चीज़ों को उठा रहे होते हैं। ये सब देखकर डेविड हैंग हो जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब जेड के फादर को ये समझ में आ चुका है कि डेविड अच्छा लौंडा है, इसलिए वो डेविड को उठाकर बाहर ले जाते हैं। जब डेविड को होश आता है तो जेड बहुत खुश हो जाती है और जेड को खुश देखकर उसके फादर समझ जाते हैं कि डेविड मेरी लड़की के लिए एकदम ठीक लड़का है। इसके बाद जेड के फादर दोनों को घूमने भेज देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जेड का छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। शादी के बाद पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई दिखाई देती है और इस सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।
दोस्तों मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को शेयर करें और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।